मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है, टाइटल है अकाट्य भविष्यवाणी की सबसे सटीक केपी तकनीक, 100% एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन सीक्रेट। जी हाँ मित्रों, यहाँ हमने एक केपी लग्न नामक कस्प चार्ट दिया है। मतलब कि लग्न कुंडली और कस्प कुंडली दो अलग अलग होती है, जिसका हमने यहाँ विवरण दिया है। इसी पे बात करेंगे। आप ये सभी जानते हो कि सटीक भविष्यवाणी की, अकाट्य भविष्यवाणी की सबसे अच्छी विधा है केपी एस्ट्रोलॉजी, केपी ज्योतिष। लेकिन केपी ज्योतिष में भी अकाट्य भविष्यवाणी के लिए उसकी सटीक टेक्निक क्या है, तकनीक क्या है, क्या आप इसे जानना चाहते हो? बिना सटीक तकनीक के जाने सटीक भविष्यवाणी नहीं हो सकती है, और सटीक भविष्यवाणी नहीं होगी तो आप एक सफल ज्योतिषी नहीं हो सकते, या अगर ज्योतिषी नहीं बनना है तो अपने कुंडली का भी सटीक प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो आज हम कुल 11 पॉइंट दिए हैं, और सभी 11 पॉइंट पर आपको बताना चाहेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे कि केपी से भी अकाट्य भविष्यवाणी सटीक कैसे हो सकती है। इन 11 पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप जानना चाहते हो कि सही तरीका क्या है, मैं इसी टेक्निक से जो भी कुंडली मेरे पास आती है, जो भी दर्शक मित्र या जिज्ञासु मित्र मुझसे कुंडली प्रेडिक्शन कराते हैं, मतलब कि मैं 10, 12, 15, 5 इतनी कुंडलियाँ रोज़ प्रेडिक्ट करता हूँ, और सबका लगभग सटीक जाता है, क्योंकि मेरी तकनीक यही है और मेरा अनुभव तकनीक यही है। बिना अनुभव किए सही तकनीक की जानकारी नहीं होती। तो आइए आज हम बात करेंगे कि सटीक भविष्यवाणी के लिए, ताकि जो भी कहा जाए, जो भी भविष्य फल कथन किया जाए, एकदम सही हो। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, और बेल का आइकन जो है बटन, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, पुश कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, अंत में एक प्यारा कमेंट ज़रूर दीजिए, और वीडियो जितने भी मिनट का है पूरा देखिए, तभी इसका लाभ है। आइए आते हैं। पहला हमने पॉइंट दिया है शुद्ध जन्म समय। जन्म समय, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, बर्थ टाइम वेरिफिकेशन पर एक नहीं अनेक वीडियो मैंने दिया है। आप सभी जानते हो कि जन्म समय जब शुद्ध होगा तभी शुद्ध जन्म कुंडली बनेगी, और शुद्ध जन्म कुंडली होगी तो आपकी सारी काबिलियत उसी पर देखी जाएगी, परखी जाएगी। जन्म समय शुद्ध हो, और दूसरा उसके बाद केपी में 2 कुंडली बनती है, एक लग्न चार्ट, एक कस्प चार्ट। लग्न चार्ट, कस्प चार्ट, मतलब कि मैंने दोनों यहाँ दिया है। कभी कभी एक ही होती है, लेकिन कभी कभी बदल जाता है। लग्न चार्ट से आप कुंडली के 12 भाव इसमें भी रहते हैं, कस्प चार्ट में भी रहते हैं, लेकिन लग्न चार्ट से ग्रहों की बेसिक पोजीशन जाहिर होती है कि किस राशि में है और किस नक्षत्र में है, उनकी डिग्री के आधार पर। ग्रहों की दृष्टि क्या है, ज्योति क्या है, ये सब देखने के लिए लग्न कुंडली का प्रयोग होता है। क्योंकि आगे जब हम सिग्निफिकेटर की बात करेंगे तो उसमें ये पहले से जान लीजिए कि
दृष्टि जिन भावों पर ग्रहों की होती है वो लग्न कुंडली से आप देखेंगे, उन भावों के भी वो सिग्निफिकेटर होते हैं। कस्प कुंडली भाव कुंडली है, कस्प कुंडली है जो पहले भाव चलित कुंडली होती थी, अब ये भावारंभ होने के नाते इसको कस्प चार्ट कहा जाता है। कस्प चार्ट में कभी कभी राशियाँ चेंज हो जाती है, 1 2 2 3 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो भाव चार्ट है, इन्हीं भावों के आधार भाव द्वारा ही सटीक फलादेश होता है। सिग्निफिकेटर ग्रहों के इन्हीं भावों के आधार पर निकाले जाते हैं। ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव की राशि, और इसी कस्प चार्ट के आधार पर जिस भाव में उसकी राशियाँ होती हैं वो राशियाँ उनका सिग्निफिकेटर होता है। तो लग्न कुंडली कस्प कुंडली का काफ़ी अध्ययन आपको कर लेना है, तभी अकाट्य और सटीक भविष्यवाणी हो सकती है। इसके बाद सिग्निफिकेटर की जानकारी होनी चाहिए। ग्रह किन भावों का सिग्निफिकेटर है, संकेतक है, एजेंट है, प्रतिनिधि है, कारजेश है, इसको जानने के लिए कस्प कुंडली और उसमें बैठे हुए ग्रह और उस भाव कुंडली या कस्प कुंडली में उसकी राशियाँ कहाँ हैं, ये सिग्निफिकेटर होते हैं। इसको बार बार की वीडियो में हमने बताया। और इन सिग्निफिकेटर में 2 सिग्निफिकेटर मेन होते, एक कस्पल सिग्निफिकेटर और एक प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर। कस्पल सिग्निफिकेटर जो होते हैं, जो कस्प चार्ट है, इनके सबलाड के द्वारा हम फल कहते हैं, और कस्पल सिग्निफिकेटर्स से कुंडली के 12 भावों से जीवन के सभी क्षेत्रों को लग्न से लेकर द्वादश तक क्या अपने भाग्य में भविष्य में लेके आए हो, क्या फल आपको जीवन में मिलेगा, ये कन्फर्म पता चल जाता है। क्योंकि अगर कस्पल सिग्निफिकेटर का सटीक अध्ययन नहीं होगा तो ग्रह प्लैनेट सिग्निफिकेटर में भले ही अच्छा फल देगा, अगर कस्पल सिग्निफिकेटर में वो फल का प्रॉमिस नहीं कर रहा है तो फल नहीं मिलेगा। ये नाते कस्पल सिग्निफिकेटर अलग से अध्ययन जरूरी है भाग्य पढ़ने के लिए, और एक होता प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर माने ग्रह किन भावों के कार्य से, उनका अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि ग्रह अपनी दशा अंतर दशा और पथ्यंतर में कैसा फल देंगे। दोनों का तालमेल होगा, कस्पल सिग्निफिकेटर और प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर्स का, तभी फल सटीक होगा। कई वीडियो में हमने बताया है, इन नाते मेरी हर वीडियो करीब करीब आपके देखने योग्य है, जितना देख सके देख। तीसरा विषय है नक्षत्र सिद्धांत। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। केपी के पहले नक्षत्रों पर कुछ बात तो कही गई, जैसे वर कन्या मेलापक होता था, नक्षत्रों का नवांश दशमांश द्वादशांश तमाम कुंडली बना के फल होता था, लेकिन विस्तार से नक्षत्रों का मेन फल केवल केपी में ही मिला, क्योंकि ग्रह अपने जिन भावों में होता है, जिन भावों में उसकी राशियाँ होती हैं, उनका सिग्निफिकेटर कार्जेश तो होता है, लेकिन उसके नक्षत्र का फल सबल होता है। ये बार बार हमने बताया। तो केपी का नक्षत्र सिद्धांत, इस पर भी हमने वीडियो दिया है, वो वीडियो जरूर देख लीजिए। और केपी का सब लॉर्ड, ये सब लॉर्ड 2 जगह दिखाई देता है। एक तो कस्पल सिग्निफिकेटर में कस्पल सब लॉर्ड क्या बता रहा है, और प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर में उस प्लैनेट का सब लॉर्ड क्या बता रहा है। इसके 4 स्टेप थ्योरी, केपी 4 स्टेप थ्योरी पर भी मैंने वीडियो दिया है। उस 4 स्टेप थ्योरी में आप ये जानोगे कि ग्रह जिस भाव का जिस अपने द्वारा जिन भावों का सिग्निफिकेटर है, उन भावों का सोर्स ऑफ रिजल्ट बनता है, मतलब उस भावों के माध्यम से फल देता है, लेकिन उसका एक्यूरेट फल उसका नक्षत्र देता है। वो नक्षत्रेश जिन भावों का सिग्निफिकेटर था, नक्षत्र का फल ही मेन होता है, लेकिन नक्षत्र के फल को भी क्वालिफाई करता है सब लॉर्ड नक्षत्र स्वामी।
उपनक्षत्र स्वामी ही प्रॉमिस करता है कि ये फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो नक्षत्र बता रहा। और उपनक्षत्र के भी नक्षत्र को देख करके फल की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इसके लिए KP 4 स्टेप थ्योरी पर भी हमने विस्तार से कई वीडियो दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। अब आते हैं अनटेनेंटेड प्लैनेट। सभी ग्रह अपने नक्षत्र और उपनक्षत्र का जो नियम है, नक्षत्र सिद्धांत या 4 स्टेप, वही फल सभी ग्रह देते हैं। लेकिन इन ग्रहों में अनटेनेंटेड ग्रह जो होते हैं, उसका संक्षिप्त रूप ये समझ लीजिए, ग्रह कोई अपने ही नक्षत्र में है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके नक्षत्र में कोई ग्रह न हो। जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, अर्थात वो सिंगल है, अपने नक्षत्र का मालिक या अपने ही नक्षत्र का स्वयं मालिक है, ऐसे ग्रह अनटेनेंटेड होते हैं। अनटेनेंटेड ग्रहों के बारे में मैंने पूर्व की वीडियो में वीडियो दिया है, उसको देख लीजिएगा। अनटेनेंटेड ग्रहों की जानकारी भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनटेनेंटेड ग्रह नक्षत्र का तो फल देते ही हैं, अपने भी जिन भावों के सिग्निफिकेटर होते हैं उनका सोर्स भी बताते होते हैं और रिजल्ट भी देते हैं। इसके अलावा वही अनटेनेंटेड ग्रह जिन भावों के कस्पल सबलाड़ हो जाते हैं, उन भावों के कस्पल सबलाड़ अगर निगेटिव फल भी बता रहे हैं, लेकिन अगर वो अनटेनेंटेड ग्रह है तो निगेटिव फलों को भी पॉजिटिव बना देता है। ये खूबी है, उसको हमने बताया है कई वीडियो में। उसके बाद सक्रिय भाव, यहाँ हमने कस्पल सिग्निफिकेटर की जो बात किया है, इसमें हमने कहा है कि यद्यपि कस्पल सबलाड़ के माध्यम से फल देखा जाता है, लेकिन कभी कभी स्थिति आती है कस्पल जो भाव होते हैं वो किसी राशि में होते हैं और उस भाव का नक्षत्रेश कौन है इसको देखा जाए। उस भाव का नक्षत्र स्वामी जो है, अगर उसी कस्पल सबलाड़ के नक्षत्र स्वामी हो जाए, भाव का नक्षत्रेश और सबलाड़ का भी नक्षत्रेश अगर एक हो जाए तो भाव सक्रिय हो जाता है और बड़ी अधिक सफलता उस भाव की मिलती है। हमने अपने घर के एक लड़के का दिया था कि उसी चंद्रमा के समय में उसे अनेकों को नौकरियां मिली, जबकि चंद्रमा देखने में नक्षत्र और उपनक्षत्र के माध्यम से निर्बल था। तो इस तरह से उन सक्रिय भावों को भी पढ़िए। ये कैसे पढ़ेंगे, सक्रिय भाव वाला मेरा वीडियो जरूर देख लीजिए। अब इसके बाद आता है दशा अंतर। भाग्य में कोई चीज़ लिखा है तो कब मिलेगा? जब दशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर तीनों आप निकालना जान लीजिए, जानते होंगे। तो हमने कई बार उसका नियम भी बताया है कि कैसे दशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा को साइड करके देखा जाए कि कैसे फल कब मिलेगा। तो दशा, अंतर और प्रत्यंतर का भी अध्ययन बारीकी से करिएगा। कर लेने से और भी प्रेडिक्शन अकाट्य और सटीक हो जाता है। अंतिम में हमने दिया है रूलिंग प्लैनेट्स। ये रूलिंग प्लैनेट्स चमत्कार है KP का। जहाँ भी हम फंसते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन हो तो अलग विषय है। यहीं जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, कभी कभी हम कन्फ्यूजन और संशय में पड़ जाते हैं कि ये घटना, कोई भी घटना, चाहे नौकरी हो, चाहे वाहन हो, चाहे संतान हो, चाहे विवाह हो, या कोई भी धन संबंधी हो, शिक्षा संबंधी, व्यवसाय संबंधी, देश विदेश संबंधी, तो ये घटना कब घटेगी वहाँ हम कंफ्यूज होते हैं कि सूर्य भी वही बता रहा है, चंद्रमा भी वही बता रहा है, मंगल भी वही बता रहा है। उन्हें सभी ग्रह अगर घटनाओं को सपोर्ट कर रहे हैं तो किस ग्रह की दशा, अंतर दशा में घटना घटित होगी। जब हमको सस्पेंस पैदा हो, क्लियर ना हो, तो रूलिंग प्लैनेट तुरंत देख करके, रूलिंग प्लैनेट की उपयोगिता यह है कि जब कोई बर्थ चार्ट या कोई प्रश्न कुंडली आप किसी की देख रहे हो
और जो ही सस्पेंस पैदा हो तुरंत उसी समय का रूलिंग प्लैनेट तैयार कर लीजिए। रूलिंग प्लैनेट में केवल 4 ग्रह मेन होते हैं। एक तो उस तत्काल समय का, उस स्थान का, इस स्थान पर आप बैठे हो वहाँ का लग्न क्या है, चंद्र नक्षत्र क्या है, चंद्र राज क्या है और दिन क्या है। इनके स्वामी सीरियल से रूलिंग प्लैनेट होते हैं। 5वें नंबर पर लग्न का नक्षत्र स्वामी आता है। और जब कई ग्रह उसमें वक्री हो जाते हैं, क्योंकि वक्री ग्रहों को त्यागने की बात होती है, तो हम धीरे से उसको बढ़ा लेते हैं। जो लग्न में बैठा है, जो लग्न को देख रहा है, या जो आए हुए रूलिंग प्लैनेट है उनकी ज्योति में कोई ग्रह है, तो इस तरह से हम रूलिंग प्लैनेट को बढ़ा के अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। कहीं भी कन्फ्यूजन या सस्पेंस हो तो ईश्वरी सलाहकार के रूप में ये रूलिंग प्लैनेट हमारा सहयोग। इस तरह से अगर इन 11 बिंदुओं को A to Z मेरी वीडियो को बार बार देख करके आप जान गए, अभ्यास कर लिए, अपनी कुंडली उठाइए या किसी मित्र की कुंडली उठाइए, फलादेश का अभ्यास करिए, निश्चित ही अकाट्य और एक्यूरेट सटीक फल कथन में आप निपुण हो जाएंगे और सटीक फल मिलेगा। जो भी आप भविष्य कथन करोगे 100% परफेक्ट होगा, सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मित्रों, आशा है कि मेरे आशय को आप समझ गए हैं और आज का टॉपिक लंबा न हो इस नाते यही समाप्त करता हूँ। पुनः 4 दिन बाद मिलूँगा नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।